अस्सलाम वालेकुम। लाहौर ग्रामर स्कूल कोयटा। अज़ीज़ तलबा, मैं आपकी जमात नहुम उर्दू का टीचर वहीद अहमद। आज हम गज़ल नंबर 3 पढ़ेंगे। ये सफ़ा नंबर 123 पर है, इसके शायर 121 पर है। इसके शायर हैं मिर्ज़ा गालिब। अज़ीज़ तलबा, मिर्ज़ा असदुल्लाह नाम और गालिब उनका तखल्लुस था। शुरू में असद तखल्लुस इस्तेमाल करते। 1796 में मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग के यहाँ आगरा में पैदा हुए और वालिद की वफ़ात के बाद चाचा की निगरानी में परवरिश हुई। 14 वर्ष की उम्र में दिल्ली आए और हमेशा के लिए यहीं रहे। इब्तदाई तालीम आगरा के मशहूर फाजिल उस्ताद शेख मुअज़्ज़म से हासिल किया। बाद में मुल्ला अब्दुल समद से फ़ारसी ज़ुबान और अदब में महारत हासिल की। उनका शुमार उर्दू के दर्जा अव्वल शायरों में किया जाता है। गालिब को गज़ल का बादशाह भी समझा जाता है। उनका हर शेर लतीफ़ मानी का हामिल होता है। ज़ौक़ के इंतकाल के बाद आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद रहे। 1869 ईस्वी को दिल्ली में वफ़ात पाई। उनके गज़ल के पहले 3 अशआर हैं। सब कुछ लाला व गुल में नुमायाँ हो गई। खाक में क्या क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। याद थी हमको भी रंगारंग बज़म आराइयाँ, लेकिन अब नक्शो निगाह ताक नसियाँ हो गई। कैद में याकूब ने ली गो न यूसुफ की खबर, लेकिन आंखें रोज़न दीवार ज़िंदान हो गई। पहला शेर है, इसकी तशरीह। मिर्ज़ा गालिब अपनी गज़ल में कहते हैं कि इस ज़मीन में नामालूम कैसे कैसे लोग दफन हैं। इन लोगों में कितने खूबसूरत चेहरे होंगे जब वो मिट्टी में मिले होंगे और इस मिट्टी से खूबसूरत फूल निकले होंगे। इस तरह ये ज़मीन नामालूम कैसे कैसे चेहरे खा गई होगी और ज़मीन के ऊपर फूलों और पौधों की शक्ल में इनकी खूबसूरतियाँ बिखर गईं। ये लाला और गुलाब के फूल तो उनका अक्स हैं और बाकी इस मिट्टी का हिस्सा बन गए होंगे। दूसरा शेर है, याद थी हमको भी रंगारंग बज़म आराइयाँ, लेकिन अब नक्शो निगाह ताक नसियाँ हो गई। इस शेर में गालिब कहते हैं कि इस ज़िंदगी में बेशुमार उतार चढ़ाव आते हैं। हमें भी वो महफिलें और आसाइशें बहुत याद आती हैं जब ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ अपने उरूज पर थीं। इनकलाब ज़माना है कि अब अहबाब और दोस्तों की वो तमाम रंगीनियाँ इनकलाब ने ख़त्म कर दी हैं, क्योंकि 1857 की जंग आज़ादी के वक्त मुसलमानों के घर उजाड़ दिए गए और कहीं कहीं उनके नौजवानों को तख्तेदार पर लटकाया गया और शाही शहजादों को महल के दरवाज़े पर ही फांसी लटका दी गई। वो तमाम महफिलें ख़त्म हो गईं। वो 200 अहबाब बिखर गए और वो तमाम खूबसूरत रंग व फूल बाल गए, क्योंकि ज़िंदगी ने अब दूसरा रुख इख्तियार कर लिया है। इसमें गुज़रे लम्हात को भूलना ही अच्छा है। तीसरे शेर में शायर यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक कहते हैं कि कैद में याकूब ने ली गो न यूसुफ की खबर, लेकिन आंखें रोज़न दीवार जिंदा हो गई। मिर्ज़ा गालिब इस शेर में पैगंबरों की मोहब्बत को बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके सौतेले भाइयों ने किनान के कुएं में फेंक दिया और यहाँ से काफिला वालों ने निकाल कर उन्हें मिस्र बेच दिया और एक अरसे तक आप अलैहिस्सलाम वहाँ जेल में रहे। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम के वालिद याकूब अलैहिस्सलाम जो अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे, उनकी याद में रो रो कर आंखों की रोशनी गंवा दी। इस तमाम वजाहत से शायद ये बताना चाहता है कि मोहब्बत करना एक का हक है और फासलों का इस पर कोई असर नहीं होता और ना छोटे बड़े का कोई मयार है। शेर नंबर 4, 5 और 6। शेर नंबर 4 है, शायद कहते हैं, सब रकीबों से नाखुश हूँ पर ज़नाना मिस्र से है ज़ुलेखा खुश के महुए माए किना हो गई। इस शेर में शायर मिर्ज़ा गालिब शेर में आशिकों की फितरत यानी रकीबों से जलन और हसद मगर यहाँ का जिक्र करते हैं। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के रोमानी किस्से में ज़ुलेखा ने मिस्र की अमीर औरतों को जमा करके अपने महबूब यूसुफ अलैहिस्सलाम को पेश करके तमाम रवायत की नफ़ी कर दी कि आशिक अपने महबूब को दूसरों से छुपाता है और रकीबों से दूर रखता है। मगर यहाँ ज़ुलेखा ने तमाम सहेलियों
या सहेलियों रकीबों को अपने महबूब का जलवा दिखाने जमा किया और किनान के चांद यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें और जुलेखा की खुशी और पसंद की तारीफ़ करें। और ज़नाना मिस्र ने ऐसा ही किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर वो महू हो गए और वाकई जुलेखा की तारीफ़ की कि वो हकीकत में ऐसे महबूब का आशिक है। शेर नंबर 5 है, जो इस खून आंखों से बहने दो कि है शाम फिराक, मैं ये समझूंगा कि शम्ए दो फिरोज़ा हो गई। गज़ल के इस शेर में मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि इंसान अपने महबूब के गम में जब वो इतनी दूर चला जाए कि मिलने का इम्कान कम हो जाए, ऐसी हालत में उसकी चाहत कम होने की बजाय बढ़ जाती है और इंसान मज़ीद गमज़दा हो जाता है, महबूब की याद में रोता रहता है। फिर ऐसा वक्त आता है कि आंसू खून का रूप धार लेते हैं, यानी आंसू ख़त्म हो जाते हैं और खून मुसलसल नदी की तरह बहना शुरू हो जाता है। शायर के नज़दीक ये वक्त खुशी का है कि कम से कम महबूब के इंतज़ार में अंधेरियाँ में अंधा अंधा रोने में यानी कम कि महबूब से दूर रहने की वजह से आंखों से आंसू बह रहे हैं, मगर इस उम्मीद पर है कि महबूब फिर भी उसे महबूब से मिलने की उम्मीद है। आंखों की बजाय अब दो शम्में रोशन हो गई हैं, जिनसे अंधेरों में महबूब को याद करने में आसानी होती है। शेर नंबर 6 है, मैं चमन में क्या गया, गोया दबिस्तान खुल गया, बुलबुलें सुनकर मेरी नाले गज़ल ख्वां हो गई। शायर इस गज़ल के शेर में अपनी शायरी को अपनी आवाज़ारी और नालों से मिसाल दे रहे हैं कि यहाँ उसको इस वक्त कोई नहीं समझता तो मैं बाग़ का रुख कर लेता हूँ। यह अजब है कि बुलबुलें मेरे एहसास को कितना समझती हैं, वो मेरी आवाज़ारी सुनकर इसका सोज़ो गदाज़ जान कर खुद मेरे साथ पढ़ने लगती हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ कहने लगती हैं, यानी मेरी हम नवा हो गई। ये मेरे लिए बाइस इत्मीनान था कि मेरी फ़िक्र और सोच को ये परिंदे समझ लेते हैं। शेर नंबर 7, 8 और 9। शेर नंबर 7 है, वहाँ गया भी तो उनकी गालियों का क्या जवाब, याद थी जितनी दुआएं सिर्फ दरबा हो गई। शायर मिर्ज़ा गालिब अपने गज़ल के शेर में कहते हैं कि महबूब तक पहुँचने की बड़ी कोशिश की, मगर इसमें कामयाबी नसीब ना हो सकी। शायर कहते हैं कि मैं महबूब के दरवाज़े पर गया भी, मगर अलावा गालियों के वहाँ से कुछ ना मिला। दरबान की बड़ी मन्नत समाजत की और जितनी दुआएं हम इसे दे सकते थे दीं, मगर उसके बदले में हमें गालियाँ और दुत्कारें मिली। हमने उन गालियों का बिल्कुल बुरा न माना, इसके बदले उसको दुआएं देते रहे, मगर ये सब लाहासिल साबित हुआ। शेर नंबर 8, रंज से खोगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। गज़ल के शेर में शायर मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि इंसान की आदत या फितरत रही है कि जिन मुसलसल मुसीबतों में पड़ी हैं कि मैं इसका आदी हो गया हूँ, इसलिए ये रंज और मुसीबतें अब मुझे परेशान नहीं करती। अब ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, अब मैं खुद को इनका आदी समझता हूँ और इनका आदी हो गया हूँ। मुझे कोई इसमें नयापन महसूस नहीं होता और न ही अब तकलीफ महसूस होती है। यूं ही गिरता रहा तो अहले जहां, देखना इन बस्तियों को कि वीरां हो गई। शेर के मक्ता में शायर कहते हैं कि मैं अपने महबूब की याद में रोता रहता हूँ तो अहले जहां ये देखकर मेरी हालत ज़ार पर अफसोस करती हैं। और शायर कहते हैं कि देखना मेरी इन हसरतों की वजह से ये शहर वीरां हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया।